राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ एक एपिसोड, जिस एपिसोड में आप जानेंगे कि भूत प्रेत जादू टोने की क्या क्या महिमाएं होती हैं और लोग इन प्रक्रियाओं को करने में कैसे त्योहारों का इस्तेमाल करते हैं। अभी त्योहार गए हैं, यानी कि दिवाली गई है और दिवाली को इस प्रकार की क्रिया करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इसीलिए हमारे परिवार, आपके परिवार सब मना करते हैं कि भैया रात्रि में कहीं बाहर, यानी कि खासकर चौराहे पर नहीं जाना है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा टोने टोटके होते हैं। और हाँ, मैं आज आपको इस वीडियो के अंत में होने वाले जो टोने टोटके, इनके जो नुकसान है उनसे बचने का एक खास उपाय बताने वाला हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और जानते हैं क्या हुआ है इस टोने टोटके में और कैसे एक महिला ने अपनी खुद की गोद भरने के लिए दूसरों के जो और बच्चे हैं उनकी जान लेनी चाहिए। एक बात मैं आपको बताऊंगा, बड़ी गजब की बात है। आइए जानते हैं, चलिए हमारे साथ। दोस्तों, एक अर्जुन नाम का शख्स होता है। अर्जुन, जिसकी उम्र करीब 40-42 साल रही है। अपने परिवार में पढ़ा लिखा तो वो है, लेकिन उसको भाग्यवश कोई अच्छी जॉब नहीं मिली है। वो काम करते हैं एक चौकीदार का। एक बड़ी होम सोसाइटी है, उस सोसाइटी में वो चौकीदार का काम किया करते हैं। लेकिन एक आदत ने उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कर रखा है। दरअसल जो अर्जुन है वो अक्सर अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं, लेकिन वो अपने परिवार को ही अपना परिवार नहीं मानते हैं। दरअसल उन्होंने अपने जहाँ पर जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, उस रोड के किनारे रहने वाले जितने भी कुत्ते हैं, उन कुत्तों को अपना परिवार मान रखा और उनके लिए रोज़ाना रोटियां या फिर बहुत सारी चीज़ें जो भी हम लेकर आते हैं वो सब ले आते हैं और उनको खिलाते हैं। बड़ी ही गजब की बात है कि एक आदमी जो बेजुबान जो पशु हैं, बेचारे जो जानवर हैं, उनकी इस प्रकार से सेवा कर रहा है। सभी की निगाहों में वो अर्जुन जो है बड़ा अच्छा आदमी है। वो अपने 12 घंटे की ड्यूटी करता है और उन कुत्तों के साथ ऐसे घुल मिल के रहता है कि वो कुत्ते कहीं भी उस अर्जुन की आवाज़ सुन लें तुरंत भागे आते हैं। सुबह सुबह जब भी अर्जुन अपनी साइकिल से आते, क्योंकि डे नाइट की ड्यूटी होती, कभी सुबह और कभी शाम, जब भी वो आते कुत्ते उनका ऐसे इंतज़ार करते जैसे कि अपने सगे बेटा या बेटी हो। लेकिन जिस प्रकार से अर्जुन के साथ ये सब चल रहा है, पूरी कॉलोनी, मतलब जो सोसाइटी देखती और कहती कि अर्जुन भैया तुम तो बहुत अच्छा और नेक काम करते हो। लेकिन उसी कॉलोनी में एक महिला रहती है। महिला की उम्र करीब 40 साल की रही होगी और वो एक कॉलेज में अध्यापिका भी है। लेकिन वो अक्सर अर्जुन को उन कुत्तों के बीच में घिरा हुआ देखती है, तो वो अर्जुन से कहती है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम उन कुत्तों के साथ भी जाते हो और हम लोगों के साथ भी संपर्क में रहते हो, हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी लग जाएंगी, ऐसा मत किया करो। अर्जुन उन बातों को अनसुना भी करता है, थोड़ा सुनता भी है। और वो कहता है कि मैडम कोई बात नहीं, मैं उन कुत्तों को सोसाइटी से दूर ही रखूँगा, आप बेफिक्र रहिए। और जब भी मैं इनके पास जाऊँगा आऊँगा, अपने हाथ वाथ धो लिया करूँगा, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन दिवाली से करीब करीब 8 दिन पहले वो जो महिला है वो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर आई है। वो गाड़ी से सोसाइटी के बाहर उतरती है और फिर उन कुत्तों को कुछ खिलाती है। ऐसा सब करने के बाद इस पूरी प्रक्रिया को अर्जुन देखता है और देखता रह जाता है। वो सोचता है यार ये महिला तो मुझे मना करती है, लेकिन ये महिला खुद ही कुत्तों को खिला रही है। बात कुछ अटपटी सी लगती है, पर वो सोचे कोई बात नहीं, हो सकता भाई त्योहार का बात है, त्योहार में हो सकता है ऐसा बन रहा हो, कोई मामला आए हो। वो जो महिला, उनके हस्बैंड भी एक कॉलेज में लेक्चरर है, दोनों बढ़िया साथ में पढ़ाते लिखाते हैं, सारी कहानी है। लेकिन एक कहानी सबसे ज़्यादा अटपटी है, वो कि उनकी कोई औलाद नहीं है। वो सोसाइटी में रहते हैं खूब अच्छी तरह से, 7वीं मंजिल पर उनका मकान है, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं है। कहने सुनने में बहुत सारी बातें आती हैं कि उन्होंने चेकअप वगैरह करा लिए, सारी बातें सोच ली, हर हॉस्पिटल में घूम लिए, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हो पाई है। और सुनने में ये भी आया कि वो जो महिला है, जिन महिला जो कि अर्जुन से ऐसे बोली थी, वो महिला
अब जादू टोना टोटका भूत प्रेत इस प्रकार की ये जो तांत्रिक होते हैं उनके संपर्क में ज़्यादा रहती है और ऐसी प्रक्रियाओं को करती रहती है। अब अर्जुन के दिमाग में जब ये बात आई तो अर्जुन बड़ा परेशान सा हुआ, कहीं ये कुत्तों के साथ कुछ करना दे। उधर जो अर्जुन अपने घर जाता है, अब घर जाने के बाद वो अपने घर पे भी इस बात को बोलता है। तो उस दिन उनकी मौसी की जो लड़की यानी कि अर्जुन की पत्नी की मौसी की लड़की उनकी साली उस दिन उनके घर में आई हुई थी। अब अर्जुन जो है वो इसी प्रकार की बातें कर रहा था, भाई एक कुत्ता प्रेमी है, बहुत सारी बातें में किसी का प्रेम झलक तो जा ही जाता है। वो जो महिला वहाँ पर आई थी उनकी साली, वो कहते हैं कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, मुझे तुम में से कुछ अलग तरह की स्मेल आ रही है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे लिए कोई खतरा ना हो जाए। एक काम करो, आप अभी बाथरूम में जाओ और ये जो पुड़िया है ना इसको अपने पानी में डाल लेना और नहा लेना। यदि तुम्हें कुछ जलन सी हो तो मैं समझ जाऊँगी। अब इतनी बात सुनने के बाद अर्जुन उन बातों पर यकीन करता है और जाता है बाथरूम में। बाथरूम में उस पुड़िया में से कुछ होता है नमक जैसा, उसको पानी के अंदर डालता है और जैसे उसको पानी को अपने ऊपर डालता है तो उसके शरीर में अलग तरह से खुजली सी गर्मी सी होने लगती है। अर्जुन बाथरूम में से आवाज़ लगाता है कि मुझे जलन हो रही है, दिक्कत है। तो अब वो जो महिला है जो उनकी साली है वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब तुम साधारण पानी से नहा लो और बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अर्जुन नहा धोकर जैसे बाहर आया, उनकी साली उनको बोलती है कि देखो मुझे तुम्हारे ऊपर होने वाला जो खतरा है वो लगातार दिखाई दे रहा है, तुम बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाले हो, तुम बहुत ज़्यादा दिक्कत, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि तुमने उस महिला, कोई महिला है उसके साथ कुछ पंगा ले लिया मोल। दरअसल वो महिला कुछ और ही चाहती है। अब इतनी बात सुनकर वो अर्जुन, जिनके दिमाग में उन्हीं लेक्चर महिला के बारे में बात याद आ जाती है कि बिल्कुल हाँ ये बात तो सही है, एक महिला ऐसे ऐसे मुझसे कह रही थी। अर्जुन इस बात को सुन के कहता है कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रही है और मैंने उस महिला को देखा है, वो मुझसे भी ऐसा कह रही थी और तो और उन कुत्तों को कुछ खिला के भी आई है। अब इतनी बात सुनने के बाद वो अर्जुन, भाई ठीक है सब अपने अपने घर चले गए। अर्जुन भी थोड़ी चिंता में तो आ ही गया था, सोचने लगा यार मैं क्या करूं। इसी मामले में अर्जुन दूसरे दिन जैसे अपनी उस सोसाइटी में पहुंचता है, दिवाली से 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले, जिस दिन छोटी दिवाली लगभग होती है, धनतेरस के दिन अर्जुन को मालूम चलता है कि उन 6-7 कुत्तों में से 2 कुत्ते दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। इस बात को सुनते ही अर्जुन को बहुत बुरी तरह से धक्का सा लगा। धक्का तो लगना लाजमी था, पर जिसके बच्चों जैसे वो कुत्ते वहाँ रहते हैं, वही कुत्तों में से वो ना रहें तो भाई किसी आदमी पर क्या बीतेगी। दुख तो था ही। अर्जुन बड़ा परेशान हुआ, रोया भी, लेकिन ये उसकी समस्या का समाधान थोड़ी है, आखिर वो करता भी क्या। दोस्तों, अर्जुन को सोसाइटी से 3 दिन की छुट्टी मिली जो दिवाली पर मिलती है। दिवाली की छुट्टी मिली। अब जो अर्जुन है, अर्जुन अपने परिवार के पास गया, वहाँ से वो परिवार अपने पैतृक गांव में जा पहुँचा। खूब अच्छे ढंग से उन्होंने दिवाली मनाई। उसके बाद जब अर्जुन वापस अपनी उस सोसाइटी में आता है, उसको मालूम चलता है कि उन जो बाहर मिलने वाले जो कुत्ते, उनमें एक कुतिया थी जो कि गर्भवती थी, उसने 5-6 पिल्लों को जन्म दिया है। अब जैसे ये खबर अर्जुन को मालूम चली, अर्जुन बड़ा राजी हुआ, अरे हाय छोटे छोटे पिल्ले भी आ गए, बड़ा खुश हुआ, भागा गया और उनको देख कर आया। कुत्ते तो उससे कुछ कहते ही नहीं, बड़े प्यार से उनके लिए खिलाता पिलाता और फिर अपने घर से तरह तरह की चीज़, मतलब कि हलवा टाइप की, गर्भवती जैसे महिला को दिया जाता है वो हलवा बना के ले गया उस कुतिया के लिए और पिल्लों के लिए दूध लेके गया। बड़े ही भाव से वो उनके साथ था। अब ये बात उस महिला को मालूम चल जाती है। वो महिला अर्जुन से फिर कहती है
कि तुम उन पिल्लों के पास मत जाना, कहीं तुम उनके रोगों को हमारे पास ले आओ, बिल्कुल मत जाना। अर्जुन कहता है क्यों, आप कोई रोग खाएंगे क्या, आपको कोई दिक्कत है क्या, ये बातें ठीक नहीं है। अरे वो बेजुबान जानवर, मैं उनके लिए मदद कर रहा हूँ तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपनी राह देखिए, मैं अपना राह देखता हूँ। हाँ, अगर मेरे कारण कोई समस्या आपको आए तो आप मुझे बता दें। इसी प्रकार से सारा जो मतलब करीब करीब 6 दिन गुजर जाते हैं। इसी प्रकार से करीब 4 दिन गुजर जाते हैं। 4 दिन गुजर जाने के बाद जब रात्रि की ड्यूटी होती है तो अर्जुन साइकिल से अपने घर से और अपनी सोसाइटी में आ रहा होता है। अचानक से वो देखता है कि गाड़ी बहुत ही स्लो आराम से आती हुई और सीधी वो जो पिल्ले जो थे उनके पास जाकर रुकी, और ऐसे रुकी कि अगर अगले ही क्षण वो गाड़ी आगे बढ़ जाती तो उन पिल्लों की जान चली जाती। और रोड पर रह रहे पिल्ले क्या है उनके पास, कोई घर मकान इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है, रोड पर ही तो है। अब इस बात को देख के अर्जुन दुखी तो हुआ, लेकिन वो बड़े गौर से देख रहा है आखिर वो कौन है भाई। अचानक वो दिखता है कि महिला उस गाड़ी में से उतरी है और वो एक प्लेट सी सजाती है। प्लेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे कुछ ऊट पटांग सी चीज़ें होती हैं वो सब डालती है, और फिर सारे कुत्ते वहाँ पर आ जाते हैं और आकर उसको खाते हैं। अब वो जो महिला है वहाँ से उस प्लेट को फिर उठा लेती है और उसको इकट्ठा करके अपनी गाड़ी में रख लेती है। इस पूरी प्रक्रिया को अर्जुन बड़ी ही शांति से देख रहा है कि यार ये आखिरकार यहाँ पर ये महिला कर क्या रही है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, उस महिला ने वहाँ पर कुछ ऐसा किया था कि अर्जुन थोड़ी देर बाद जब साइकिल लेकर अपनी सोसाइटी पर पहुँचा अपनी ड्यूटी टाइम पर, वहाँ जाकर वो अपनी ड्रेस व्रेस में तो था ही, अपनी ड्यूटी को संभाल लेता है। अचानक से देखता है कि वही गाड़ी घूम कर आई है और उसी घर में मतलब कि सोसाइटी के गेट पर आकर खड़ी हो गई है। उसमें से एक महिला निकलती है। ये महिला कोई और नहीं, वही महिला थी जिनको औलाद नहीं है, और तो और जो बार बार अर्जुन को टोका करती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में अर्जुन थोड़ा घबरा तो जा ही जाता है आदमी, भाई उसके साथ ऐसी दिक्कत है, उसने उन लोगों को मारने की कोशिश करी, बहुत सारी बात। अर्जुन चुपचाप तो था ही, लेकिन वो जो महिला है अचानक से कुछ निकालती है गाड़ी में से और कुछ जैसे मंत्र को बोलते ना, ऐसे मंत्र बोलने का प्रयास करती है। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर अर्जुन डर जाता है। अर्जुन वापस अपने केबिन में जाता है और झट से ही वो वहाँ केबिन में रखी मोमबत्ती को जला लेता है। मतलब साधारण सी बात है, एक मोमबत्ती उसके पास थी और मोमबत्ती को जलाने के बाद वो तुरंत अपने बैग में से कुछ चीज़ें ऐसी निकालता है जैसे लोबान वगैरह टाइप की जो होती है, उनको लेने के बाद वो वहीं पर अपने एक बर्तन में कटोरी में रखकर और मोमबत्ती से उसमें आग लगा देता है। इतनी बात होते ही वो लगाने के बाद धुआं जो करने के बाद वो अचानक से गाड़ी में से झांककर जैसे बाहर देखता है, वो देखता है कि उसकी गाड़ी के जस्ट पीछे एक ऐसी बहुत बड़ी परछाई थी जिसको लगभग जैसे सिंह से भी दिखाई दे, कोई आदमी है भारी सा और उसको पंख से भी हैं, कुछ अजीब तरह की आकृति। वो अचानक उस अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर अर्जुन घबरा जाता है, बिल्कुल पानी पानी। उसको लगता है ये महिला आज तेरी जान ले ही लेगी। वही बात जो उसकी साली ने उसको बताई थी, उसी बात के डर से यहाँ पर अर्जुन बहुत बुरी तरह से कांप जाता है, परेशान हो जाता है कि यार अब तो तू गया बेटा। वो डर के मारे अब बस मन ही मन हनुमान चालीसा बोलने का प्रयास करता है, लेकिन हनुमान चालीसा नहीं बोल पाता है। उसके मुख से निकलता है राम 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 राम। वो जोर जोर से राम राम करने लगता है। वो करे भी क्या, क्योंकि लगभग रात के 9 बज रहे थे, कोई था नहीं, त्योहार का मौसम होता है, सभी लोग अपने अपने घरों पर जा चुके होते हैं। बस इसी प्रकार का माहौल था। अब सोसाइटी के अंदर से बहुत सारे लोग अंदर ही रहते हैं भाई, अक्सर घरों में रहते हैं, बाहर तो होता ही नहीं है कोई भी। शिफ्ट वाला जो दूसरा पार्टनर था उनका, जो चौकीदार था, वो जा चुका था। अचानक से
अर्जुन को दिखाई पड़ता है कि वो जो महिला है वो गाड़ी में बैठ गई है, हॉर्न बजाती है और गाड़ी को लेकर सोसाइटी के अंदर आ जाती है। अर्जुन देखता है कि वहाँ पर ऐसी कोई भी आकृति या कोई चीज़ नहीं है। अर्जुन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। काफ़ी समय शांति से बैठने के बाद, नाम तो जप नहीं रहा है, वो फ़ोन निकालता है और उस महिला का जो हस्बैंड होता है उनके पास फ़ोन करता है कि साहब कहाँ हो आप और आपकी पत्नी कहाँ है। अब उन्होंने जैसे ही फ़ोन किया तो वो बताते हैं कि भैया वो तो अपने पैतृक गांव में यूपी में, और पत्नी भी यहीं पे है। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई अर्जुन की कि फिर ये कौन है यार जो गाड़ी लेकर आई थी और चली भी गई। आखिरकार वो क्या देख रहा है। वो उनसे दोबारा फ़ोन करता है, पूछता है कि साहब मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी पत्नी को मैंने शायद यहीं देखा है। मुझे लग रहा है कि मैं गलत पूछ रहा हूँ या सही पूछ रहा हूँ, क्योंकि इतनी मेरी हिम्मत भी नहीं कि मैं आपसे कह सकूँ कुछ। अब तो तुरंत ही वो उनको धमका देते कि तुम क्या समझते हो अपने आप को भाई, अरे चौकीदार हो यार, मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, क्या करे क्या ना करे, तुझे उससे क्या, अपना काम करो, कहकर वो आदमी फ़ोन काट देता। अर्जुन को नींद कहाँ, परेशान दुखी। सुबह सुबह वह उसका जब पार्टनर आ गया दूसरा चौकीदार, उसके सामने बात करता है तो वो भी बताता है कि हाँ वो मैडम तो अपने गांव जा चुकी हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को सोचकर समझकर अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे थे। वो फटाक से अपनी साइकिल उठाता है, सीधा अपने घर जाता है, अपनी साली के पास फ़ोन करवाता है, फिर उनको अपने घर बुलवाता है और फिर उनको सारी बात बताता है। तब जाकर वो साली उनसे कहती है कि हाँ जो आपने देखा वो बिल्कुल सत्य था, क्योंकि उस महिला ने तुम्हारे ऊपर वशीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। इसीलिए मैंने आपको जो चीज़ दी थी उसकी वजह से आपके शरीर में जलन होने लगी थी, और जो चीज़ मैंने आपको दी वो कुछ और नहीं, सेंधा नमक था, एक पवित्र नमक। उसकी वजह से तुमको जलन कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन यदि तुमको जलन हुई है तो फिर तुम पर कोई ना कोई गंदा असर है, और आज तुमने उस असर को देख भी लिया। अब तो तुम इस बात पे यकीन करोगे। इस पूरी बात को जानने के बाद, सुनने के बाद, वो जो महिला है वो सारी बात बताने के बाद अर्जुन से कहकर जाती है कि अर्जुन तुम अब इस प्रकार का जो उपाय है उसको कर लीजिएगा तो तुम बच जाओगे। और जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आपको एक उपाय बताने वाला हूँ, यह उपाय आपको किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की, वशीकरण की, टोने टोटके की समस्या से बचाकर ही रखेगा। यदि आपको बचना है तो एक काम करें, एक पीला वस्त्र लें और उसमें छोटी सी करीब 1 इंच के लगभग की जो कच्ची हल्दी होती है ना उसकी गांठ लें, उसको लें और उस कपड़े में लपेट लें, अपने पास रखें, अपने शरीर से छुआ कर रखें। अब आप सोच रहे होंगे भाई जीन्स टॉप वगैरह कुछ पहनते हैं आप, तो आप उसमें रख लीजिए, कोई दुपट्टा वगैरह है तो उसमें बांध लीजिए, या फिर अपने बाजू पे बांध लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं और उसको 3 दिन तक अपने शरीर से बंधा हुआ रखते हैं तो 3 दिन के बाद रात्रि में, मतलब कि अंधेरा होने शाम को ढलने के बाद करीब 6-7 बजे के लगभग जब सूरज ढल जाए, उसको एक ऐसी जगह पर फेंकें जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे ऊपर आने वाली जो समस्या है वो उस हल्दी की गांठ में समा जाएगी। यदि आपने उसको कहीं ऐसा फेंका जो किसी का पैर पड़ जाए तो वो उस पर सवार हो जाएगी। इस वजह से आपको ऐसा काम नहीं करना, उसको ऐसी सुनसान जगह पर फेंकना है जहाँ पर वो अपने आप ही डिजॉल्व हो जाए, यानी कि मिट जाए। पानी में फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, लेकिन किसी का अनर्थ नहीं होना चाहिए। ये था ऐसा उपाय। और दोस्तों मेरे पास एक और बड़ा गजब का उपाय है, लेकिन उसको मैं आपको जब बताऊंगा जब आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, हमको लाइक करेंगे और अच्छा सा कमेंट लिख कर भेजेंगे। और हाँ, इस उपाय को मैं उन महिलाओं को देना चाहता हूँ जिनकी कोख अभी तक हरी भरी नहीं हुई है, कोई औलाद नहीं हो पा रही है, औलाद के लिए लगातार दरों पर कितने मंदिर मस्जिद बाबाओं के पास
तांत्रिकों के पास धक्के खा खा कर परेशान हो गए हैं, उनको मैं ऐसा साधारण सा उपाय बताने वाला हूँ। यदि वो इस प्रकार का कोई भी उपाय कर ले, मैं आपको दावा नहीं वादा करता हूँ कि आप इस उपाय को कर ले तो आपकी गोद जल्दी ही हरी भरी हो जाएगी। और फिर हाँ, वो शुभ सूचना आप मुझे ज़रूर देंगे। तो क्या होने वाला है वह उपाय, कल आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, उस उपाय को करने के बाद आपको परम शांति मिलने वाली है, चाहे आपकी शादी को हो गए 15 साल, 20 साल, 30 साल, लेकिन आपको यह फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया प्रसंग। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें और सही उपायों को लोगों को ज़रूर बताया करें। राधे राधे।